हेलो स्टूडेंट्स, मैं टी.एन. त्रिपाठी बीटेक फ्रॉम पंतगढ़ यूनिवर्सिटी बीमी विश्लेषण पर चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। बीमा का सबसे बड़ा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना है। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। वृत्तीय कक्षा में चल रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल कण के द्रव्यमान m, वेग v तथा वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित कीजिए। ये हमारी प्रॉब्लम है। अब अभिकेंद्र बल के लिए हम सूत्र का निगमन कैसे करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले F समानुपाते m v r लिख लेते हैं। अभिकेंद्र बल द्रव्यमान m, वेग v और r पर निर्भर करता है। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अब इसके ऊपर a, b, c ये घातें लगा देते हैं। हमें a, b, c के मान ज्ञात करने होते हैं और फिर इन पर a, b, c की जो भी वैल्यूज आएंगी उसको रख देंगे और अभिकेंद्र बल का सूत्र आ जाएगा। अब F समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए हम एक नियतांक K का प्रयोग करते हैं। M A V B R C लिखते हैं। अब इन सब की विमाओं को लिखना होता है। F की विमा, F अभिकेंद्र बल है, इसकी विमा M L T -2। K नियतांक है, इसकी विमा नहीं होती है। M द्रव्यमान है, इसकी विमा M E। V त्वरण है, वेग है, इसकी विमा L T -1 और इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करके B लिख देते हैं। R त्रिज्या है, इसकी विमा L होती है और इस पर घात C लगा देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। M L T -2 इक्वल टू M A L B T -B L C। M L T -2 इक्वल टू M A L, यहाँ पर L 2 है इसलिए ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी। L B + C T -B। अब दोनों तरफ घातों को कंपेयर करते हैं। दोनों तरफ की विमाएं सेम होनी चाहिए, इसलिए A = 1 क्योंकि M की घात 1 है और यहाँ पर A है। L B + C = 1 क्योंकि यहाँ पर L है, एक घात है, यहाँ पर B + C है। T पर इधर -B है, -B = T पर इधर -2 है तो हम -2 लिख देते हैं। अब इनको हल करके A, B, C का मान निकालते हैं। B = 2। अब B का मान यहाँ रखते हैं। 2 + C = 1। C = 1 - 2 = -1। इस तरह से हमारे A, B, C के मान आ चुके हैं। अब इन A, B, C के मान को हम सूत्र में रखते हैं। F = K M A, यहाँ पर A 1 है। V B 2 आया है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। R C यहाँ पर -1 है इसलिए यहाँ पर -1 हम लिख देते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि
mv²/r। इस तरह से अब केंद्र बल का सूत्र का निगमन हो गया। F = K mv²/r। ये बीमी विधि से अब केंद्र बल का सूत्र का निगमन हुआ। अन्य प्रॉब्लम्स को भी हम सूत्र का निगमन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसको सुनने से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण से सूत्र के निगमन का तरीका और भी आसान हो जाएगा। किसी तने हुए तार की आवृत्ति n, तार के तनाव F, तार की लंबाई L, तार के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। बीमीय विधि से आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। सबसे पहले हम आवर्तकाल किन किन बातों पर निर्भर करता है उस पर नज़र करते हैं। यहाँ पर तनाव F, लंबाई L और द्रव्यमान m है पर निर्भर करती है। इसको हम लिख लेते हैं T समानुपाते N समानुपाते F L m। आवृत्ति जो है F, L और m पर निर्भर करती है। अब इन पर हम घाते लगा देते हैं A, B, C। हमें A, B, C का मान ज्ञात करना है और इन पर लगा देना है। आवृत्ति का सूत्र आ जाएगा N = K FA LB MC। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक नियतांक K का उपयोग करते हैं। अब हम इनकी बीमाएँ लिखते हैं। N की बीमा T-1, K बीमाहीन है, बल तनाव M L T-2 घात A। यह लंबाई है, L की बीमा L B। M एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यहाँ पर M की बीमा कैपिटल M नहीं होगी। इसके लिए क्या करते हैं M = एकांक लंबाई का द्रव्यमान m/L यानी mL-1। तो इसको लिखेंगे mL-1 की घात C। इस तरह से जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं सबकी बीमा हम लिख देते हैं। अब इसको हल करते हैं T-1 = MA L-A T-2A LB MC L-C = M। यहाँ पर M2 है, इनकी घातें जोड़ देते हैं A + C। L की घातें जोड़ देते हैं A + B और -C, क्योंकि यहाँ पर 3 L हैं A, B और -C। T 1 है, उसको लिख देते हैं -2A। इस तरह से इन सब की बीमा हल हो गई। अब इसको कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। दोनों तरफ बीमा के ऊपर जो घात है उसको तुलना करते हैं। तो यहाँ पर MA + C है, इधर M है नहीं, इसलिए ये हुआ A + C = 0, क्योंकि M इधर नहीं है। L लिखा हुआ है A + B - C। L के ऊपर एक घाते हैं और इधर L है नहीं, इसलिए इसको कर देते हैं 0। T पर इधर -2A है और इस साइड -1 है, तो -2A = -1 A लिख देते हैं। अब इस तरह से हमें 3 समीकरण प्राप्त हुई। अब इन तीनों समीकरण को हल करके A, B और C के मान ज्ञात करते हैं। -2A = -1, तो A = -1/-2, दैट इज 1/2। अब A का मान समीकरण 1 में रखते हैं 1/2 + C = 0, तो C = -1/2। इस तरह से हमें A मिल गया, C मिल गया। अब A और C की वैल्यूज़ को इस समीकरण में हम रखते हैं। तो A 1/2, B मालूम नहीं है, -C -1/2 = 0। तो 1/2 प्लस B माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1/2 = 0।
तो b 1/2 और 1/2 हो गया 1, तो b आ गया 0 - 1 = -1। इस तरह से इस तीनों समीकरण हल हुए और इन तीनों के मान हैं a = 1/2, b = -1, c = -1/2। अब इनकी जो वैल्यूज आई हैं a b c, इनको हम समीकरण में रखते हैं। तो f = k m a l b m f a है 1/2, l b और m c -1/2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है f = k f की पावर 1/2 अपान m की पावर 1/2 और l। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है f = k अपान l √f अपान m। इस तरह से हमें आवृत्ति का समीकरण n प्राप्त हुआ। आवृत्ति का समीकरण n प्राप्त हुआ, यानी n = k/l √f अपान m। ये तार के कंपन के आवृत्ति का सूत्र निकल आया है। इस तरह से इस विधि का प्रयोग करके हम किसी भी भौतिक राशि में संबंध स्थापित कर सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोग इसकी मदद से अन्य भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में सफल होंगे। इसी के साथ आज हम टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल पुनः अगले विभिन्न राशियों में एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि हम कल पुनः एक पद्धति से दूसरे पद्धति में मात्रकों का कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसकी चर्चा विस्तार में हम कर सकें।